फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित कबीर और आज के हमारे लीगल वीडियो के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं उर्दू के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में, जिनका कि कोर्ट प्रोसीडिंग यानी कि न्यायिक प्रक्रिया में जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आप एडवोकेट हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, तो आपको इन शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और यदि आप लॉ फील्ड से नहीं आते हैं तो भी आपको इन शब्दों को जान लेना चाहिए। आपकी ये किसी ना किसी तौर पर आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं कि ये महत्वपूर्ण शब्द कौन से हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला महत्वपूर्ण शब्द है वो है मिन जानिब। मिन जानिब, इसका इंग्लिश में मतलब होता है ऑन बिहाफ ऑफ, और इसका उर्दू में मतलब होता है की ओर से। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने जब कभी एफिडेविट बनवाया होगा तो एफिडेविट्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस शब्द का, मिन जानिब का। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति का एफिडेविट होता है, यानी मान लीजिए कि आपने एफिडेविट बनवाया और आपका नाम रवि कुमार है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा मिन जानिब रवि कुमार, मतलब कि रवि कुमार की ओर से ये एफिडेविट दिया जा रहा है। जैसा कि हम इंग्लिश में कहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ रवि कुमार, और हिंदी में कहते हैं कि रवि कुमार की ओर से। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर बोला जाता है मिन जानिब रवि कुमार। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द है और लीगल डॉक्यूमेंट्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं सेकंड महत्वपूर्ण शब्द, वो है तलबाना। तलबाना, तो इसका इंग्लिश में मतलब होता है कोर्ट फीस, मतलब कोर्ट में जो फीस लगेगी उसी को कहते हैं तलबाना, उसको जमा करना यहाँ पर कहा जाता है तलबाना। तो यहाँ पर आपको कोर्ट फीस जमा करनी है तो आपको तलबाना देना पड़ता है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कंप्लेंट केस में जो समन तैयार करवाए जाते हैं या वारंट तैयार करवाए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कोर्ट फीस देनी पड़ती है। वहाँ पर आपको कोर्ट फीस देनी पड़ती है और वहाँ पर आपको तलबाना वहाँ पर जमा करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं तीसरा महत्वपूर्ण शब्द, जो कि है तहरीर। तहरीर, तो आपने तहरीर शब्द को कई बार सुना होगा, न्यूज़ चैनल्स में या फिर न्यूज़पेपर्स में आपने कई बार सुना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पीड़ित पक्षकार होता है वो आपने सुना होगा वो उसे बोलते हुए कि वो कह रहा है कि मैंने हर जगह तहरीर दी, मैंने पुलिस स्टेशन में भी जाकर तहरीर दी, मैंने जो भी उच्च अधिकारी हैं उनके सामने जाकर मैंने ये तहरीर दी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर तहरीर का मतलब होता है लिखित में शिकायत। तो यहाँ पर लिखित में जब शिकायत दी जाती है, आपके अगेंस्ट कोई ऑफेंस होता है और आप जाते हैं पुलिस स्टेशन, वहाँ पर आप लिखित तौर पर अपनी शिकायत देते हैं कि इस मामले में आपकी FIR लॉन्च की जाए, तो इसे कहते हैं तहरीर। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला, कोर्ट में आप इसे सामान्यतः हमेशा इस शब्द को सुनेंगे। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं हमारा चौथा महत्वपूर्ण शब्द, वो है जिरह। तो जिरह, तो दोस्तों, यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहस क्या होती है और जिरह क्या होती है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। बहस का मतलब वही होता है जो आप जानते हैं कि व्यक्ति बहस कर रहा है, आर्गूमेंट्स कर रहा है और अपनी बात को जो वो कह रहा है उस बात को वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये सत्य है। लेकिन जिरह में क्या होता है, जो व्यक्ति गवाही दे रहा है, जो व्यक्ति कुछ बोल रहा है, तो उससे इस तरह के क्वेश्चन करना, इस तरह के सवाल जवाब करना कि उसकी सत्यता को कोर्ट के सामने लाया जा सके, ये होती है जिरह। तो यहाँ पर गवाहों से जिरह की जाती है या दूसरी पार्टी का जो एडवोकेट है उससे जिरह की जाती है, जिससे कि जो वो तथ्य पेश कर रहा है, जो वो बोल रहा है, उसको कंट्राडिक्ट किया जा सके, उसको कमज़ोर किया जा सके या उसको झूठा साबित किया जा सके। तो ये होता है जिरह। तो दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण शब्द है इस्तगाता। इस्तगाता, इसका मतलब होता है कंप्लेंट या परिवाद। तो यहाँ पर हम कोर्ट में जो कंप्लेंट केस फाइल करते हैं तो उसे इस्तगाता कहते हैं। तो दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण शब्द है मुचलका, पर्सनल बॉन्ड। इसे इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल बॉन्ड। बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ये शब्द मुचलका। तो दोस्तों, यहाँ पर जब कोर्ट जमानत देती है या वारंट रिकॉल हो जाता है, आपके अगेंस्ट वारंट जारी किए गए हैं, आपके वारंट रिकॉल हो जाते हैं, मतलब कि आप कोर्ट में सरेंडर हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाया था, इस कारण नहीं हो पाया था क्योंकि मैंने डेट गलत नोट कर ली थी। तो यहाँ पर आपके वारंट रिकॉल हो जाते हैं, या फिर आपके अगेंस्ट FIR हुई है, उस मामले में आपकी ज़मानत हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है
कि वो केवल आपको पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दे या वो 2 जमानती मांगे, 1 जमानती मांगे, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। तो मुचलके का मतलब होता है पर्सनल बॉन्ड, यानी खुद ही अपनी सिक्योरिटी देना, खुद ही अपनी सिक्योरिटी देना कि मैं इतने 50,000 रुपये की मैं यहाँ पर सिक्योरिटी देता हूँ कि यदि मैं इन शर्तों का, जो बॉन्ड में जो शर्तें लिखी हैं उनका भंग करूँगा तो ये मेरी राशि को जब्त कर लिया जाए। तो इस तरह के ये पर्सनल बॉन्ड होता है। तो दोस्तों हर मामले में, चाहे वारंट रिकॉल हो, चाहे ज़मानत हो, ये पर्सनल बॉन्ड तो भरा ही जाता है और भरवाया ही जाता है। लेकिन इसके साथ ही कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, उसको लगता है यहाँ पर और जमानतियों की ज़रूरत है तो यहाँ पर 2 जमानती, 3 जमानती या 1 जमानती, जैसा कोर्ट को अच्छा लगे, डिस्क्रिशनरी पावर है उसकी, तो वहाँ पर वो ऑर्डर कर सकती है। तो दोस्तों पर्सनल बॉन्ड तो यहाँ पर भरना ही पड़ता है। तो दोस्तों अगला शब्द हम देख लेते हैं रोपकार। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है रोपकार। लोग कन्फ्यूज़न हो जाता है कि रिहाई में और रोपकार में क्या अंतर है। तो दोस्तों जो रोपकार होता है, रोपकार और रिहाई दोनों दोनों नोटिस जब बनते हैं जब व्यक्ति की ज़मानत हो जाती है। जब व्यक्ति की ज़मानत हो जाती है तो या तो रिहाई बनती है या रोपकार बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, यदि व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है, व्यक्ति को भी लग रहा है कि मैं गिरफ़्तार हो सकता हूँ और वो अभी जेल में नहीं है, गिरफ़्तार नहीं हुआ है, तो और वो क्या करता है, गिरफ़्तारी से बचने के लिए कोर्ट में सरेंडर करता है और वहाँ से अपनी ज़मानत करा लेता है। तो ज़मानत कराने पर ऐसी स्थिति में बनेगा रोपकार बनेगा, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति अभी गिरफ़्तार नहीं हुआ है, कस्टडी में नहीं है, जुडिशरी कस्टडी में नहीं है, वो गिरफ़्तार पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है। तो रोपकार का मतलब है प्रूफ ऑफ वंस बेल। यहाँ पर आपने बेल करा ली है, ये इस चीज़ का एक प्रूफ है, ये एक नोटिस है। तो ये वहाँ संबंधित थाने में भेज दिया जाता है, या यदि आपके पास है, आपकी ज़मानत हो गई है, तो आप यहाँ पर पुलिस को दिखा सकते हैं, कि मेरी ये ज़मानत हो गई है और आप मुझे इस मामले में आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते हैं। तो पुलिस को अगर ये रोपकार मिल जाता है तो पुलिस उस मामले में उस व्यक्ति को यहाँ पर गिरफ़्तार नहीं कर सकती, और किसी मामले में कर सकती है लेकिन उस मामले में गिरफ़्तार नहीं कर सकती। तो ये होता है रोपकार। और रिहाई तो बहुत सिंपल है, यदि व्यक्ति गिरफ़्तार हो गया है, पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया है या वो जुडिशरी कस्टडी में है, तो यहाँ पर वो यदि ज़मानत करा लेता है, ज़मानत करा लेता है तो यहाँ पर रिहाई का नोटिस जाएगा और व्यक्ति को वहाँ से, यदि वो जेल में गया है तो जेल में रिहाई का नोटिस जाएगा और वहाँ से उसे जेल से छोड़ दिया जाएगा उस नोटिस को देखकर। तो यहाँ पर यदि पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया है तो पुलिस के पास रिहाई का ये नोटिस जाएगा और पुलिस उस व्यक्ति को जिसे उन्होंने पकड़ रखा है उसको छोड़ देंगे। तो दोस्तों अब देख लेते कि हमारा अगला महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है। अगला महत्वपूर्ण शब्द है मुलतवी। इसका मतलब होता है एडजॉर्नमेंट माने कि स्थगन। तो आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा। लोकसभा जो पार्लियामेंट है वहाँ पर काफ़ी बवाल हो जाता है, जब सांसद लड़ने लग जाते हैं आपस में, तो वहाँ पर कोर्ट की कार्रवाई बंद कर दी जाती है और आगे नेक्स्ट किसी डेट के लिए बढ़ा दी जाती है, या 2-4 घंटे बाद के लिए 2-4 घंटे बाद शुरू की जाएगी, ऐसा वहाँ पर लिखा आता है, वहाँ पर ऐसा ऑर्डर कर दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसा ही सेम यहाँ पर कोर्ट में होता है। कोर्ट में यदि मजिस्ट्रेट को ये लगता है, मजिस्ट्रेट को या कोर्ट ऑफ सेशन है जो भी सुन रहा है, तो उसको ये लगता है कि यहाँ पर आज इस केस की डेट है और यहाँ पर आज इसे सुना जाना उचित नहीं है, तो उसकी डेट को वो आगे बढ़ा देंगी, आगे किसी डेट के लिए बढ़ा देंगी। तो यहाँ पर जो कारण है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आपने हाजिरी माफ़ी दी हो, आपने एप्लीकेशन दी हो एग्जेम्पशन ऑफ पर्सनल अपीयरेंस की, यहाँ पर आपने एप्लीकेशन दी हो, यानी कि हाजिरी माफ़ी की आपने यदि एप्लीकेशन दी हो, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉर्नमेंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये होता है एडजॉर्नमेंट, इसे हिंदी में कहते हैं स्थगन। तो दोस्तों अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण शब्द है माकुल का मतलब होता है मुनासिब या ठीक या लगभग। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। तो दोस्तों अगला महत्वपूर्ण शब्द है बाबत का मतलब है के संबंध में। तो दोस्तों हम नोटिस में या एप्लीकेशन में इसका शब्द का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं
कि इस संबंध में मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, इस बाबत मैं आपको सूचना दे रहा हूँ। तो इसका मतलब होता है इन मैटर ऑफ। तो ये होता है क्या, बाबत माने के संबंध में मैं आपको शिकायत कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगला महत्वपूर्ण शब्द देख लेते हैं, ये है मुबलिक। तो दोस्तों जब भी हम बेल बॉन्ड भरते हैं तो बेल बॉन्ड में ये शब्द आता है मुबलिक का मतलब क्या होता है, मुबलिक के आगे आपको लिखना पड़ता है 1 लाख 2 लाख, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है रकम। मुबलिक का मतलब होता है रकम। तो दोस्तों कोर्ट ने जितनी राशि की आपसे सिक्योरिटी मांगी है 50,000 की, तो यहाँ पर आपको कम से कम यहाँ पर 50,000 लिखने पड़ेंगे। 50,000 से यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी या आपने गाड़ी के कागज़ लगाए हैं वो कम नहीं होने चाहिए, उससे कम उसकी कीमत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ मुबलिक का मतलब है रकम। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द। तो दोस्तों शुरू में हमें भी दिक्कत आती थी इन शब्दों को समझने के लिए, तो दोस्तों इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि जो नए एडवोकेट्स हैं तो वो उन्हें इन चीज़ों का परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन so that you can get notification of our upcoming videos. So once again, thank you very much.